खान की एक बात में मैं इतफाक करता हूँ, जो कंटेनर में खड़ा होकर उसने कहा था कि जब वज़ीर-ए-आज़म चोर हो तो आटा महंगा होता है, जब वज़ीर-ए-आज़म चोर हो में चीनी महंगी होती है। इसलिए आज हम गारंटी से कहते हैं इमरान खान चोर है, तब इतनी महंगाई पड़ी है ना। डांस करने वाला था, कभी गिलगित जाता डांस करता था, कभी लाहौर जाता था लड़कियों के साथ डांस करता था। वो एक डांसर सा आदमी था, वो एक जिंदी लाश थी, उसमें गोश्त कुछ था ही नहीं, एक हड्डियाँ पड़ी थी। वो मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकता है? किसी को देता नहीं है, गरीबों के किसी ने दिया नहीं दिया। बस इमरान खान सिर्फ एक बात टेट करता है, अमेरिका को थप्पड़ लगाता है, बोले मैं आपका जान निकालूंगा। बस ये हम लोग इस बात पर खुश होते हैं। ये सर बहुत जलील हो गए हम लोग। चाय का पत्ती महंगा है, सामान महंगा हो गया। अभी 40 का चाय किसी को दे नहीं होती थी, नवाज ने 50 रुपए मिला है, हमें तो वो बेहतर है। वो कौन बोलता है वो चोर तो चोर, असली तो चोर ये जो गरीब को आवाम को सुख दे। वो हम पहले हम अपना काम करते थे, जो वैरायटी हम खरीदते थे, अब वो वैरायटी हमें जो आधी कीमत पे मिलती थी अब वो ट्रिपल कीमत में हमें मिल रही है। हमें कारोबार हम कर रहे हैं, जैसे पत्थर के साथ पत्थर मिलाना है। हमें चीज़ आप लेना चाहते हैं शाम को और वो खुद करते हैं। कबीना तो सारी क्राफ्ट है, कबीना का कुछ नहीं कह सकता हूँ। महंगाई तो बहुत है, महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई है। तो 10 रुपए का चाय दियो, 10 का भी बेचा है। ये कोई हुकूमत है, इसने तो हमको खरक किया है। अभी हम एक गुर्दा बेचने पे आए। तो उसमें एक हमारा नौजवान तबका वो भी है कि जो कह रहा है कि नहीं, अगर 500 रुपए का भी लीटर हो जाएगा पेट्रोल, कोई भी चीज़ महंगी, तो हम फिर भी बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपकी आवाज़ और मैं हूं आपका मेज़बान बाबर अली तनोली। आज हम मौजूद हैं लारी अड्डा में, ये एक पब्लिक प्लेस है मानसरा में, और आज हम लोगों से राय लेंगे कि आप मौजूदा हुकूमत से कितना मुतमिन हैं और महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे सर, महंगाई के हवाले से आप और मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। कारकर्दगी सही है, सही बंदा है इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहेंगे मौजूदा हुकूमत के हवाले से और महंगाई के हवाले से। महंगाई तो माशाल्लाह इतना बढ़ गए कि अभी एक हफ्ते पहले 1200 का आटा लिया था, आज सुबह गेहूँ 1450 का आटा मैंने लिए। बस बढ़ गई है तो तब्दीली इतना आ रही है इस मुल्क में कि लोग गरीब परेशान होके जा रहे हैं हर दिन बहर दिन। जी भाई, महंगाई के हवाले से क्या कहेंगे। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है भाईजान, हालात हमारे बहुत ख़राब है। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले टाइम में खान साहब कवर कर लेंगे। बहुत मुश्किल है भाईजान। वोट किसको दिया। इमरान खान को। इमरान खान को दिए। पछतावा हो रहा है या नहीं। तो ये बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है और महंगाई आउच पे पहुंच गया, तो लोग बहुत काफ़ी परेशान हैं। कोई सब्जी फ्रूट भी महंगाई तो हर इलाके में है, और पाकिस्तान से ज़्यादा आवर कंट्री जो है उनसे ज़्यादा पेट्रोल वहाँ पर आप देखें तो ज़्यादा महंगा है। पाकिस्तान से महंगाई नहीं है, यहाँ पर जो ऐसे कोई भी नहीं महंगाई नहीं है। माफिया कौन है। माफिया देखें आप, इसका मतलब आप समझ चुके होंगे। जो सबका बिल्कुल उन पर कॉन्फिडेंस है कि इमरान खान साहब अगले 2 साल में इंशाल्लाह महंगाई के ये जो जिन है इसको बोतल में मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे, और उसके बाद नामुमकिन मुश्किल तो है, नामुमकिन है जिस तरह हालात है नामुमकिन। वोट किसको दिया था आपने। वोट तो मेरा पिछली बार नहीं तो अगली बार होगा तो मैं चला दूंगा। किसी को नहीं देंगे, चला दूंगा। तंग है आप। तंग। अच्छा, आपको नहीं लगता कि खान साहब आने वाले टाइम में कुछ बेहतर करेगा। बिल्कुल नहीं लगता, नहीं लगता, बिल्कुल नहीं। और कोई साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक हैं। शुक्र जी आपके। क्या कहते हैं मौजूदा दौर के हवाले से और महंगाई के हवाले से आपकी क्या राय है। मौजूदा दौर वाले से हम ये कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, गरीब आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है। उनसे हम जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल में वो क्या कहना चाहेंगे। मौजूदा सूरत हाल ये है कि पेट्रोल भी महंगा, हर चीज़ महंगा कर दिया इसने। तो इसकी बहुत तो बातें दी गई, ऐसा करेंगे, तब्दीली करेंगे, फलाना आएगा, ये आएगा। क्या तब्दीली, 130 रुपये लीटर का वोट पानी नहीं देंगे, वोट तो कैसी बात कर रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया बात। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से हुकूमत की सूरत हाल तो ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा है, सिचुएशन बहुत अच्छा है, मगर महंगाई है, ज़रा महंगाई है। क्या लगता है कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। तो सोचते हैं अभी क्या होगा, अल्लाह क्या करता है, मगर महंगाई काफ़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, ठीक ठाक खैरियत, आप ठीक हैं। अल्लाह के एहसान है। हम एक सर्वे कर रहे हैं कि मौजूदा सूरत हाल में हुकूमत से आप कितने मुतमिन हैं और महंगाई के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे। 1% भी मुतमईन नहीं है। बिल्कुल मुतमईन नहीं है सर। कितनी चीज़ें आपके सामने महंगी हो गई हैं। गरीब आदमी पिसता जा रहा है, अमीर आदमी जितना है वो ऊपर ही चलता जा रहा है। आपको पता है पाकिस्तान में ज़्यादातर गरीब लोग हैं। ये आप देख लें, फ्रूट ठेले वाले कितने बैठे हुए हैं रात। अच्छा, मौजूदा हुकूमत से आप बिल्कुल मुतमिन नहीं। नहीं। वोट कास्ट किया था आपने। बिल्कुल किया था, नून लीग को किया था।
हमेशा भी करते रहेंगे। आप अपने वोट से खुश थे? मुतमईन है हम। इससे पहले था वो बंदे कारोबारी थे, सीधी आपको बात बताऊं, कारोबारी थे, कारोबार भी था, सब कुछ थी। अभी किस मौजू में आपकी महंगाई और मौजूदा सूरत हाल हुकूमत। महंगाई, असल बात ये है ना, इमरान खान खुद अच्छा आदमी है, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल हम लोगों ने सारे उसके ऊपर इत्मीनान किए और वोट दिए भी है और मांगा भी है उसके लिए, लेकिन इस तरह हुआ है आजकल जो महंगाई हालात है, सारे लोग रो रहे हैं। खारिजा पॉलिसी उसकी ठीक है, बाहर जो बातें करता है गैरत की करता है, लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सतह पे खान साहब का मौक़िफ़ वाज़ेह है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन खान साहब महंगाई पे काबू कर लेंगे? महंगाई हालात ये है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात है और लोग रो रहे हैं कि वो 1000 रुपये चीज़ क्यों नहीं ले रहा? ये एक्शन जब लेते हैं तो वो गैब हो जाता है, वो चीज़ भी गुम हो जाता है। पहले ये वो आटे में जो एक्शन लिए तो आटा गैब हो गया, अभी पेट्रोल भी लिए तो अभी पेट्रोल जो है ना वो गैब हो जाएगा। 80% लोग जो है ना वो मुतमईन नहीं, 80%? मेरा जहन मुताबिक। अभी तक तो मेरे सर्वे जो आ रहा है उसमें 95% नाराज़ हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। वزیر اعظم نه ډیر مخالف وو او حکومت زمون چې دی نه اهله حکومت دی. حکومت د دې نه مخکې هم حکومتونه تېروتي دي، د زرداري حکومت هم تېروتی دی. موږ ته دومره مشکلات دي چې غریب تباه دی، ختم. پشتو بولنی تو نہیں آتی، لیکن اتنا ضرور سمجھ آیا کہ حکومت کی کارکردگی سے بالکل خوش نہیں ہیں آپ 5 سالہ دور میں. وہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ بہتری کی طرف جائے گی حکومت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے مہنگائی کے حوالے میں جو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج کل جو مہنگائی ہے بہت تیزی سے جا رہا ہے، کیونکہ نواز کی حکومت میں پیٹرول کا قیمت 96 روپے تھا، ابھی 3 سال میں 130 روپے ہو گیا. یہ لوگ کدھر جائیں گے؟ کاروبار خوش نہیں مجبور ہوگی، کیونکہ آئندہ یہ الیکشن کے لیے لوگ بھی تیار نہیں ہوگا. حکومت کی جو صورتحال اس حوالے سے ہم کر رہے ہیں، آپ کیا کہیں؟ महंगाई तो आसमान छू रही है, बिल्कुल नाअहल हुकूमत है और हमारे वज़ीर आज़म को जो है बिलफौर इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उससे मुल्क कंट्रोल नहीं हो रहा है. आपने वोट किसको दिया? मैंने PTI को दिया था. वोट से अभी पछतावा हो रहा है आप? बहुत ज़्यादा. आपने सर वोट किसको दिया था? पाकिस्तान मुस्लिम लीग. मुस्लिम लीग काफ या नून? नून. आपने? अहमद यूसुफ खान साहब को दिया, PTI को दिया था. PTI को वोट दिया था. आपने किसको दिया था? जमीयत उलमा इस्लाम को. आपने? ګوري عمران خان زما انتها وخت ډیر زیات خیر د ځانونو تکلیف وړو، مخکې حکومتونو داسې کار کړل، ملک تباہ کړل، ملک باندې قرضه ده، بار ملکونو ټول مون قرضدار یو. 3 کالو کې ان شاء الله قرضه به ختم شي، را روان خیر دومره عمر تکلیف ٹھیک ہو جائے گا. خان صاحب رہے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا؟ نون نواز کو. آپ میرے خیال میں خوش ہیں اس وجہ سے کہ میں نے کرتے ہیں دن کو 3000. مطلب آپ خوش ہیں ابھی خوش ہے. حکومت سے؟ موجودہ صورتحال میں آپ کتنے مطمئن ہیں حکومت سے اور مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ حکومت سے تو ہم بالکل مطمئن نہیں ہے، کیونکہ حالات روز بروز خراب ہو چل رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے ٹائم میں کچھ بہتری کی طرف جائے گا؟ بالکل نہیں. خان صاحب نے وعدہ تو کیا ہوا ہے کہ وہ کنٹرول کریں. وعدے سب جھوٹ تھا، بس کے وہ وعدے وہ دعوے سب جھوٹ ہیں. سب جھوٹ ہے. مہنگائی کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بس اچھے حکومت پر تھوڑا مہنگائی بنایا ہوا ہے عمران خان کی حکومت میں. مہنگائی بہت ہے اور مہنگائی کی وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے، تھوڑا گنجائش ہو جائے. مہنگائی بہت ہے اس حالت میں. نہیں آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ بہتری ہوگی یا نہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اس سے بڑھتا ہے لیکن وہ نہیں ہوا اور گلہ نہیں کر سکتے. کیونکہ ووٹ دیا ہی نہیں آپ نے، گلا کیسے؟ ووٹ اس بار اگر دیتا تھا تو انشاءاللہ وہی پرانا حکومت کو دے گا، نواز شریف. آج ہم بات کر رہے ہیں حکومت کی جو کارکردگی اور مہنگائی کے حوالے سے، آپ کیا کہیں گے؟ مہنگائی تو حالت کے سامنے غریب بندہ بھی مر رہا ہے، کوئی کر رہا تو پیسہ بھی نہیں ہے، کیونکہ غریب لوگ لے نہیں سکتے. مال اتنا مہنگے، ہم تو خود سیب بیچتے ہیں 150 روپے کلو، لیکن کوئی نہیں لے سکتے. بھائی وہ کہہ رہے 100 روپے لگاؤ، 120 روپے اپنا خرید ہے، اس لوگ نہیں لے سکتے. بہت زیادہ مہنگائی ہے جی، ہم جینا بھی ہمارا حرام کر دیا ہے جی. ہم نے کہا تھا کہ عمران خان آئیں گے، ہم غریبوں کا احساس کریں گے، ساتھ دیں گے، مگر ہم نے عمران خان کو ابھی تو دل جلے. بس تبھی دل جلا ہے بس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. صوفی صاحب اللہ کا لاکھ لاکھ کام شکر. کیسا جا رہا ہے؟ کام بس گزارا ہے، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. سب سے پہلے آپ میڈیا والوں کا بہت بڑا شکریہ ہے کہ جو آپ عوام کی کم سے کم آواز تو بنتے ہیں. یہاں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکمران بھی کوئی ہمیں ایسے چور حکمران ملے ہیں جو دنیا کو
क्या कह सकते हैं हम। लोग तो कहते हैं कि खान साहब का विजन है चोरों को पकड़ना, आप कैसे कह सकते हैं खान साहब चोर हैं? सबसे पहले तो बात ये जी, हमारे हिसाब से हमारे बुजुर्गों का ये कहना है कि जब हम पैदा हों तो उस वजह से पहले नवाज शरीफ का एक बहुत बड़ा कारोबार था, उसके दादा बाबे का। हमें इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। गरीब आवाम जो बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी हो सकती है? कत्थान इससे बेहतरी नहीं हो सकती। सबसे पहले उस बंदे से हम कभी भी तवक्को नहीं रख सकते जो मुल्क के सोच रहा हो, जो गरीब के सोच रहा हो। नवाज शरीफ जो भी है कम से कम गरीबों का सोचता है। जरदारी दौर में चीनी 75 रुपये किलो थी और घी जो है वो 150-175 रुपये किलो था। नवाज शरीफ ने 120 रुपये मिला है। चीनी जो 55 रुपये मिला है। गैस जो CNG के ये जो हम सिलेंडर गैस भरते हैं वो 150 से कम नहीं होती थी। नवाज शरीफ ने 50 रुपये मिला है। हमें तो वो बेहतर है। वो कौन बोलता है वो चोर? तो चोर असली तो चोर ये जो गरीब को आवाम को सुख दे वो तो चोर नहीं है। चोर तो ये घेरा हुआ है आसपास से। सबसे बड़ा माफिया जो इमरान है उसकी पार्टी में है, वो माफिया है। आप अभी अंदाजा लगाएं, पंडोरा बॉक्स खुलता है उसमें कौन कौन बंदे आए? भाई सब इमरान खान के बंदे आए हुए। पंडोरा पेपर जो खुले हैं, पंडोरा पेपर में सब इमरान खान के बंदे आए, बाहर से कोई आया? बिल्कुल सही दोस्त। खुद करप्ट है भाई, सबसे बात बड़ी बात। इमरान खान से मैं एक बात पे इत्तेफाक करता हूँ, अदालत इमरान खान की एक बात पे मैं इत्तेफाक करता हूँ, जो कंटेनर में खड़ा होकर उसने कहा था कि जब वज़ीर आज़म चोर हो तो आटा महंगा होता है, जब वज़ीर आज़म चोर हो में चीनी महंगी होती है। इसलिए आज हम गारंटी से कहते हैं इमरान खान चोर है, तब इतनी महंगाई बढ़ी है ना। डांस करने वाला था, कभी गिलगित जाता डांस करता था, कभी लाहौर जाता था लड़कियों के साथ डांस करता था। वो एक डांसर सा आदमी था, वो एक जिंदी लाश थी, उसमें गोश्त कुछ था ही नहीं, एक हड्डियाँ पड़ी थी। वो मुल्क के लिए क्या कुछ कर सकता था? मेरे हिसाब से सबसे बड़ी परेशानी हमारे लिए बनाए साकब निसार ने। ऐसा लग रहा है जैसे खड़े। इससे तो कैप्टन सफ्तर जिंदाबाद लाख मरतबा के काले डाके पहाड़ों में उसने रोड अच्छे बनाए। तो ना हम ये बात है ना, ये हुकूमत बिल्कुल यार बिल्कुल इमरान खान ठीक नहीं कर रहा है, क्योंकि गरीब बहुत है, गरीबी बहुत है। आप किधर से आए? हम दरबान से आए हैं। दरबान से, जिला मानसरा दरबान से आए। तो आपने इंटरव्यू वगैरह किया? नहीं, इंशाल्लाह कल करेंगे। अच्छा। तो अगर आपको जॉब मिल जाती है तो फिर जारी बात है, दौर तो खान साहब के जॉब तो मिलेगी। हाँ, अगर मिल जाए तो ठीक है, अगर मेरिट मैं नहीं है, क्योंकि हम कारोबार नहीं कर सकते। जो हम पहले हम अपना काम करते थे, जो वैरायटी हम ख़रीदते थे, अब वो वैरायटी हमें जो आधी कीमत पे मिलती थी अब वो ट्रिपल कीमत में हमें मिल रही है। हमें कारोबार हम कर रहे हैं जैसे पत्थर के साथ पत्थर मिलाना है। हमें चीज़ आप लेना चाहते हैं, शाम को और रेट है, सुबह और रेट है, उस बात को भी एडमिनिस्ट्रेशन लेवल से कोई बंदे चेकिंग के लिए नहीं आते? इधर से चेकिंग वाले आते हैं, टाइम पे आते हैं, टाइम पे चेकिंग करते हैं। उनके आने से पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। लेकिन वालेकुम सलाम, कैसे आप? ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आज हमारा एक सर्वे हो रहा है इधर, हम कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत जो है उससे आप कितना मुतमिन है और जो महंगाई के हवाले से क्या सूरत हाल है, आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो चलो होता जाता है ना, कभी नीचे होता है, कभी ऊपर हो जाता है, ये कोई बात नहीं है। महंगाई तो इतना महंगाई तो नहीं है, हालात का मुताबिक। हाँ, हुकूमत के हवाले से हुकूमत मैं तो सच बात बताऊंगा अल्लाह के सामने। न एक हुकूमत किसी को देता नहीं है, गरीबों की किसी ने नहीं दिया। बस इमरान खान सिर्फ एक बात टेट करता है, अमेरिका को थप्पड़ लगाता है, बोले मैं आपका जान निकालूंगा। बस ये हम लोग इस बात पर खुश होते हैं। खान साहब से खुश हैं? खान साहब से बहुत खुश है। पहले बंदे हैं जिनका मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हक में बात कर रहे हैं या खिलाफ कर रहे हैं। ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं सच बात बताता हूँ। महंगाई कोई बात नहीं है, पाकिस्तान अवाम गरीब तबका, अमीर लोग सब डाकू है, मुकाबला करेगा। ये 5 साल भी गुजर जाएगा, 10 साल भी गुजर, हम महंगाई जो है ना, महंगाई तो नीचे ऊपर आता है। पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद, बस सिर्फ गरीब तबका जिंदाबाद, अमीर लोग मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया जी खान साहब। हुकूमत जो है माशाल्लाह अच्छी जा रही है। इमरान खान की कबीना सारी करप्ट है उसकी, वजह खुद इमरान खान तो खुद ठीक आदमी है। इमरान खान महंगाई पे कंट्रोल करे और इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। कबीना ठीक नहीं है, कबीना करप्ट है सारी, एक नंबर की जो है ना वो करप्ट कबीना इसकी है। फिर कैसे ठीक करेगा? चलेगा ये कानून जो है उन पे भी लागू होता है, फिर वो सही काम करेंगे। उनको पता है हम कानून के अंदर है, वो कानून को उनको कुछ नहीं कहती, वो खुद सारे गलत काम वो खुद करते हैं। कबीना तो सारी करप्ट है, कबीना का कुछ नहीं कह सकता हूँ। उम्मीद है आप? इंशाल्लाह अल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम ही उम्मीद करते हैं। महंगाई तो बहुत है। आपको क्या लगता है खान साहब बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं मुल्क को या नहीं? मुझे तो नहीं लग रहा है।
پہلی بات تو یہ ہے تو مہنگائی تو بہت زیادہ ہو گئی ہے، تو ہر بندہ پریشان ہے اس وقت. بس کیا آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں کچھ بہتری ہوگی؟ کچھ بہتری نہیں ہو سکتی. ووٹ کاسٹ کیا تھا جی نون لیگ کو. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کام کر سکتی ہے اچھے طریقے سے؟ انشاءاللہ جی کیوں نہیں کر سکتی، وہ اچھا کام کرتی. خوش ہیں یا نہیں؟ خوش ہیں جی، بالکل خوش ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے ٹائم میں بہتری ہوگی؟ بس محنت کریں تو حکومت تو کچھ بھی نہیں، کسی کو بھی پیسے نہیں دیتی، خود کرنا پڑتا ہے. مہنگائی نہیں ہے؟ کوئی مہنگائی نہیں ہے، محنت کرو بس لے کے جاؤ. یہ سر بہت ذلیل ہو گئے ہم لوگ. چائے کا پتی مہنگا ہے، سامان مہنگا ہو گیا. ابھی 40 کا چائے کسی کو دے وہ گالیاں دیتا ہے، بولا یہ کوئی 10 روپے کا چائے دے، 10 کا بھی بیچا ہے. یہ کوئی حکومت ہے، اس نے تو ہم کو غرق کیا ہے. ابھی ہم گردہ بیچنے پہ آیا ہے. آپ بالکل بھی خوش نہیں؟ بالکل اللہ غرق کرے. ابھی کیا کہیں، یہ تو ہر گھر کا اور ہر بندے کا رونا ہو گیا. ابھی اس وقت جو مہنگائی ہے تو ہر آدمی پریشان ہے. پہلے تو یہ 2 سال 2.5 سال تو لوگ یہی سمجھتے رہے ہیں کہ جو مہنگائی کے لیے رو رہا ہے یا اس حکومت کی نااہلی کے لیے رو رہا ہے وہ پی ٹی آئی کا مخالف ہے، اس لیے اس کو گالیاں دے رہا ہے. تو اس میں ایک ہمارا نوجوان طبقہ وہ بھی ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ نہیں، اگر 500 روپے کا بھی لیٹر ہو جائے گا پیٹرول، کوئی بھی چیز مہنگی، تو ہم پھر بھی بولیں گے عمران خان زندہ باد. ان کا تو کوئی حل کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اب یہ ہے کہ سب کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ جو آٹی نہیں چل رہی جس بندے سے، اتنے حالات خراب ہیں. اور اچھے پڑھے لکھے لوگ بولتے ہیں ہمیں برتن دھونے پہ رکھ لیں، ہمیں ویٹری پہ رکھ لیں. تو حالات تو یہ ہیں. تو باقی ابھی حکومت کہہ رہی ہے، عوام ان کے وزیر کہہ رہے ہیں کہ عوام بہت خوشحال ہے. ووٹ کاسٹ کیا تھا؟ ووٹ تو کاسٹ کیا ہے، عمران خان کو بہرحال نہیں دیا تھا میں نے. ہاں ہمیں نہیں، پچھتاوا نہیں.